उसके लिए एक ऐतिहासिक मोड़ देने का प्रयास जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली यात्रा के ज़रिए दोनों देशों के बीच संबंधों को और बेहतर बनाने पर लगातार फोकस कर रहे हैं। और क्रोएशिया ने हमेशा भारत का सम्मान किया और भारत की जो G20 की अध्यक्षता है, वैश्विक मंचों पर जो भारत की भूमिका है, उसको क्रोएशियाई नेतृत्व ने लगातार सम्मान के साथ देखा है। और ज़ोरान मिलोनोविच वहाँ के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं पहले और सक्रिय राजनेता हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अब लोकप्रियता और लोगों का ध्यान आकर्षित किया है पूरे यूरोपियन यूनियन में। उनका यूरोपियन यूनियन और नाटो को लेकर के जो दृष्टिकोण है, रक्षा शक्ति और विदेश नीति में जो उनकी भूमिका है, उनको क्रोएशिया की राजनीति में एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति के तौर पर स्थापित करती है। और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद राष्ट्रपति ज़ोरान मिलोनोविच के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल सदस्यों की मुलाकात कराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्रोएशिया में लगातार भारत में योग दिवस, भारत की जो सांस्कृतिक कार्यशैली है, भारत के प्रति जो सांस्कृतिक सम्मान है, सहयोग की जो नीति है, वो उसको राष्ट्रपति ने हमेशा आगे बढ़ाया है। भले ही प्रत्यक्ष तौर पर दोनों देशों के बीच संवाद बीते कुछ सालों में स्पष्ट नजर न आया हो, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है, आधिकारिक यात्रा, और उसके बाद दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो और भी बेहतर होने की उम्मीद है। भारत की जो क्रोएशिया में बढ़ती दिलचस्पी है, उसकी वजह यही है कि ये क्रोएशिया यूरोपियन यूनियन और शेंजन जोन का हिस्सा है और जिस तरह से हम लगातार मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ में। आप देखिए प्रधानमंत्री गर्मजोशी के साथ वहाँ क्रोएशिया के प्रतिनिधिमंडल के साथ मिले और फिर क्रोएशिया के राष्ट्रपति को भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ मुलाकात कराई। हम चर्चा कर रहे थे भारत और क्रोएशिया के बीच में जो संबंध है उसको क्यों बढ़ाने पर, क्यों मजबूत करने पर भारत इच्छुक रहा है, क्योंकि यूरोप में रणनीतिक प्रवेश द्वार के तौर पर इस क्रोएशिया को देखा जा सकता है, क्योंकि क्रोएशिया की जो सीमाएं लगती हैं वो कई नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के साथ भी लगती हैं। बाल्टिक देशों के साथ अगर हम बात करें तो एक गेटवे साबित हो सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा बहुत ही शानदार और सफल रही है। इस दौरान G7 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे वैश्विक संदर्भ में प्रमुख मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई। कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा